नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नए वर्ष 2022 जनवरी का माह। यदि आप कुंभ राशि हैं तो आपके लिए जनवरी में आपके मासिक राशिफल आपको क्या देने जा रहे हैं, क्या दिखाने वाले हैं ग्रहों की स्थिति, योगायोग, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि जो मासिक राशिफल को बनाने वाले ग्रह है वो आपकी कुंडली में आपके राशि मंडल से किस स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और जो वार्षिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रह है वह आपके राशि मंडल से कहां गोचर कर रहे हैं। इन दोनों के मिलन से आपके राशि मंडल तैयार हुए, जिसमें खास तौर पर मासिक राशिफल वाले ग्रह बहुत ही स्पेशल योग बना करके आपके राशि मंडल पर हैं। जब हम शुरू करते हैं आपके लग्न से, आपके राशि से, आपके शरीर, मन, मस्तिष्क से, तो वहां गुरुदेव बैठे हुए हैं पूर्व से, बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहे। गुरुदेव गोचर में जब लग्न पर, राशि पर गोचर करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन उनका अपना एक नेचर है, स्वभाव है शुभता, और शुभ फल देने वाले स्थिति में वह कहीं अगर आपको कुछ अशुभता भी दिखाते हैं तो शुभता बहुत दिखाते हैं। उनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ती है वहां तो शुभता होगी ही, लेकिन जहां बैठे हैं, जा रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, वहां भी कुछ न कुछ शुभता दिखाते हैं जो आपके मेंटलिटी से जुड़ी हो। आपके हेल्थ में भले उतार चढ़ाव दिखे, क्योंकि हेल्थ के स्वामी भी तो आपके 12वें घर में बैठे हैं, इसलिए हेल्थ में भले ही उतार चढ़ाव दिखावे, कभी रोग, कभी चोट चपेट, ये परेशानी दिख सकती है। मंगल की भी दृष्टि है, 16 जनवरी तक मंगल देव अपने प्रभाव डालते रहेंगे, तो हेल्थ वाइज परेशानी दिखेगी, लेकिन मन में किसी भी तरह के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं, उत्साह में कोई कमी नहीं, किसी भी काम को करने के लिए आप हरदम तैयार है, सक्षम है। और यही आपके राशि के मालिक शनिदेव विदेश घर में चले गए हैं, तो खर्चा तो कराएंगे, आपको लंबी यात्राएं भी कराएंगे, बाहर भी भेज सकते हैं, लेकिन खर्चा कराते हुए। तो ये स्थिति है। वहां शनिदेव आपके राशि के स्वामी 12वें घर, खर्चे घर में बैठे हैं बुध के साथ, और बैठे हैं अष्टमेश और पंचमेश बुध के साथ। क्या हो सकता है, जब वह खर्च कराएंगे, आपके शरीर के मालिक हैं, तो निश्चित तौर पर उस खर्च में जो भागीदारी है उसमें अष्टमेश का सबसे बड़ा रोल है। अचानक खर्चे को जन्म देना, अचानक कोई लंबी यात्राएं बनना या कोई यात्राएं होना, अचानक शिक्षा, एजुकेशन को लेकर के कोई नए काम को करना, अचानक ही आप पाएंगे कि बच्चे के जन्म में आपके खर्च हो गए। ऐसे स्थितियों को जन्म दे रहे हैं 12वें स्थान में बैठे हुए शनिदेव। लेकिन वहीं पीछे अगर आते हैं तो जहां के स्वामी धन भाव के मालिक गुरुदेव और इनकम के मालिक गुरुदेव लग्न में बैठकर प्रभाव तो डाल रहे हैं, लेकिन उसी इनकम घर में सूर्य भी बैठे हैं और शुक्र भी बैठे हैं। वहां बहुत सुंदर योग है। शुक्र भाग्य के स्वामी है और सूर्य बिजनेस, दाम्पत्य जीवन के मालिक है। दोनों की युति बहुत अच्छा। बिजनेस के लिए लाभ घर में ऐसे योगायोग बिजनेस में लाभ का संकेत देता है। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप पे चल रहा है, पार्टनरशिप जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पे आपके पार्टनर भी लाभदायक है। ऐसे भी कहते हैं कि जब बिजनेस घर का स्वामी लाभ घर में हो तो उस अवधि में नए बिजनेस शुरू किया जा सकता है, लेकिन 14 जनवरी तक ही तो रहेंगे सूर्यदेव। उस अवधि तक कोई नए बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते, 14 के बाद ही शुरू कर सकते हैं। तो वह स्थिति आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। 14 के बाद अपने देश से बाहर विदेश में बिजनेस करना या विदेशी संस्था से जुड़ के बिजनेस करना वह शुभ है। दाम्पत्य जीवन का भी यही है 7वां घर, वहां गुरुदेव की दृष्टि है, बिजनेस पर भी गुरुदेव की दृष्टि है, धनमय दृष्टि, और दाम्पत्य जीवन पे भी है। इसका अर्थ है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि
विवाह संबंधित बात अभी नहीं हो सकती है, लेकिन 14 के बाद जब भी विवाह संबंधित बात हो रही है तो आपके विवाह जहां आप रहते हैं वहां से अति दूर कहीं बात हो रही है तो वहां संपन्न होंगे। विदेश में विवाह के योग बनते हैं। और साथ साथ में 14 की बात हो रही है, 14 जनवरी के बाद प्रेम विवाह भी 14 जनवरी के बाद ही बनते हैं। प्रेम आपके दूर हैं, प्रेम में उतार चढ़ाव जरूर दिख रहे हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं। विवाह की बात हो रही है, समझ में नहीं आता विवाह करे ना करे ऐसी स्थिति है, लेकिन विवाह की बात यदि हो रही है तो संपन्न होंगे। गुरु की दृष्टि ना तो आपके प्रेम को टूटने देंगे और आपके प्रेम को आगे तक बढ़ाएंगे। नए प्रेम प्रसंग जन्म भी ले सकते हैं और आपके विवाह में भी बदल सकते हैं, मधुरमय रहेंगे। इसी तरह दाम्पत्य जीवन में भी कोई बड़े उतार चढ़ाव के संकेत नहीं है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे हैं, मधुरमय है, परंतु 14 जनवरी के बाद हो सकता है आपके जीवन साथी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जाएं, कार्य के वश, बिजनेस के सिलसिले में या कोई यात्रा निकल आए तो ऐसी स्थिति बन सकते हैं। और जहां कहीं भी कोई झगड़े मुकदमे दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं तो बस 14 के बाद रुकना मुश्किल है, वहां टूटने वाले संयोग बने हैं। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि थोड़ा जल्दबाजी ना करें। गुरु की दृष्टि है, कहीं न कहीं सुलह होने के योग बनते हैं, बचाव पक्ष है मजबूत। जब हम देखते हैं कि आपके प्रॉपर्टी, रिलेशनशिप, धन दौलत स्टोर होगा या नहीं होगा धन, या कोई ऐसे जगह से धन की प्राप्ति हो जो अचानक धन की प्राप्ति हो, या आप कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं, तो बेचने के लिए लाभदायक स्थिति को जन्म दे रहे हैं, खरीदने के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु मंगल केतु सारे के सारे योगायोग आपको फंसा देंगे। इसलिए आप प्रॉपर्टी खरीदने पर ध्यान ना दें। बेचना चाहते हैं बेच सकते हैं, लाभ मिलेंगे भी और कमो बेश, मतलब जितना आप चाहते हो सकता है उससे थोड़ी अधिक मिले ना भी मिले। घर के अंदर चूंकि यही चौथा घर जो है घर भी होता है, प्रॉपर्टी का वाहन का सुख देता है, उससे परेशानी है, प्रॉपर्टी से परेशानी है, झगड़े विवाद चल रहे हैं, घर के अंदर में भी झगड़े विवाद चल रहे हैं, चाहे कोई पैतृक संपत्ति को लेकर बात हो वह विवाद चल रहे हैं, आप घर के अंदर काफ़ी डरे हुए हैं। और उस विवाद के कारण पीछे कारण चूंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 तो है ही, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और आप महसूस करते हैं कि घर आने के बाद आपके तनाव टेंशन बढ़ जाते हैं, घर से बाहर कुछ हद तक रिलीफ रहती है, लेकिन घरेलू कलह अभी शांत नहीं होंगे। 16 तारीख के बाद कुछ कमी आ सकती है, कुछ शांति हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से अभी शांत नहीं। जब हम बात करते हैं आपके रिश्ते नातों में, छोटे भाई बहन से आपको झगड़ा विवाद, बड़े भाई बहनों से कोई सहयोग, माता की तरफ से कष्ट है, पिता की तरफ से सहयोग है, और आपके रिश्ते नाते जो है उसकी तरफ से आपको बहुत अच्छे लाभ सुख सहयोग मिलेंगे। लेकिन मित्र बंधु हितैषी कुछ ऐसे हैं जिनसे आपको परेशानी हो सकती है, झगड़े विवाद भी हो सकते हैं, वहाँ संभाल के रहें। धन की समस्याएं तो आपको नहीं दिखेंगे, कहीं न कहीं से धन आते रहेंगे, लेकिन जमा भले हो या ना हो खर्चे बहुत होंगे, शनि की दृष्टि है। लेकिन यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं तो 2-3 बातों को जरूर ध्यान से देख ले। शेयर मार्केट में आपको काफ़ी धन लाभ के संकेत बनते हैं, लेकिन इसमें एक बात है, आपके शेयर मार्केट का लाभ का घर का स्वामी विदेश घर में बैठे हैं, खर्चे घर में, हानि घर में, इन्वेस्ट करने वाली जगह पर बैठे हैं। आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वह लाभदायक और धनदायी निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि भाग्य के स्वामी सुख और गुरुदेव धन के मालिक इनकम स्थान में बैठ के सब देख रहे हैं। शुक्रदेव इनकम स्थान बैठ के देख रहे हैं, गुरुदेव लग्न पर बैठ के देख रहे हैं पंचम घर को, जिससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं शेयर मार्केट से। इसलिए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे धन की लाभ होगी, प्राप्ति होगी। किसी भी तरह का शिक्षक स्टूडेंट हैं, वह चाहते हैं
कि कुछ कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति हो, चूँकि रोचक योग आपके कर्मस्थान में बने हैं। कर्म के मामलों में भी स्थिति ऐसी है कि उतार चढ़ाव बनी हुई है। जहाँ जहाँ भी आपके रिजल्ट पेंडिंग है, वहाँ कुछ न कुछ संदेह और संशय बनी हुई है कि होगा नहीं होगा। ऐसे संशय में आप अभी डोल रहे हैं। हो सकता हो भी, ना भी हो, क्योंकि यह डायलमा बनी रहेगी। केतु मंगल आपके संशय बनाए हुए हैं अंगारक योग के रूप में, और वहाँ परेशानी भी दिख रही है। लेकिन कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, ज़रूर कोशिश करें। खास तौर पर पुलिस विभाग में, आईपीएस, डिफेंस विभाग में, और अग्नि से जुड़े क्षेत्र में, और जो क्राइम विभाग है वहाँ, और खोज इन्वेंशन के क्षेत्र में अगर आप वैज्ञानिक है तो बहुत अच्छा है। इन सब क्षेत्रों में आपको सहयोग मिलेंगे, वहाँ लाभ दिखते हैं। इसलिए आप उस क्षेत्र में हैं तो निश्चित तैयारी करें। आपको सुख की प्राप्ति होगी, और प्रमोशन की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी, और नए जॉब की प्राप्ति उसी क्षेत्र में अधिकतर दिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके राशिफल क्या दे रहे हैं। यदि आपके ऊपर मुकदमा झगड़ा है तो अभी चलता रहेगा, वहाँ बदनामी मुक्त के मिलने के योग है। शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। विदेश जाना चाहते हैं, निश्चित योग बने हुए हैं, बाहर जाने के योग प्रबल है। और आपके भाग्य के स्वामी इनकम घर में भाग्य आपके साथ है, बलिष्ठ है, बलवान है। भाग्य पर गुरु की दृष्टि है, पंचम बुद्धि पर गुरु की दृष्टि है, लग्न पर गुरु जी बैठे हैं स्वयं। इसलिए तीनों त्रिकोण बहुत अच्छी स्थिति में होने के कारण आप बहुत ही सफल और खुशहाल रहेंगे जनवरी माह में। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।